हेलो नमस्कार सुप्रभात। मैं डॉक्टर निरंजन कुमार कर्ण, बिहार समस्तीपुर पतैली, आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज आपको बताना चाहते हैं कि आप जब उपवास करते हैं तो उसके क्या फायदे मिलते हैं, यानी उपवास करने से क्या फायदे आपको होता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम जानते हैं कि धार्मिक स्थिति के अनुसार ईश्वर पर विश्वास करते हुए लोग उनकी आराधना को लेकर के, चाहे उनको अपने मार्गदर्शक समझ करके उनका उपवास करते हैं। तो बहाना तो ईश्वर का होता है, लेकिन उपवास करने से हमें खुद ही उसका फायदा मिलता है। ईश्वर अपने पे लेते हुए फायदा आपको देते हैं। अगर आप फास्टिंग में रहते हैं तो उस समय आपके शरीर का जो भी सेल डिजेनरेट हो गया होता है, वह सेल भी फास्टिंग के दरमियान रीजनरेट हो जाता है। देखिए, एक फास्टिंग करने से कितना अधिक फायदा होता है। हमारे हिंदू परिवार में हो या मुस्लिम परिवार में, सब लोग किसी न किसी बहाने फास्टिंग जरूर करते हैं। सब लोग, हिंदू अपने ईश्वर के माध्यम से, मुस्लिम अपने मजहब के माध्यम से यानी अल्लाह के माध्यम से फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग करने से क्या होता है, आपके शरीर का इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है। आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता कायम रहता है। आज आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे, अभी के समय में या पूर्व से ही ऋषि महर्षि लोग लॉन्ग लाइफ जीने के लिए फास्टिंग करते थे। ये बहुत बड़ा अस्त्र उनके सामने था। और हम आप सब लोग जानते हैं कि वे लोग दीर्घ आयु जीते थे, यानी बहुत लंबे समय तक जीते थे। आपके परिवारों का ही चर्चा कर लें। परिवार में महिलाएं किसी न किसी बहाने, आज क्या है, एकादशी है, आज क्या है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, उस बहाने भी परिवार में महिलाएं लोग सबसे अधिक फास्टिंग करती है। और आपको ये जानकर के ताजुब होगा, पुरुष के मामले में महिलाएं आपसे अधिक शक्तिशाली, सशक्त हैं। कारण क्या है? महिलाओं को देखिएगा तो सबसे अधिक वो जो है ईश्वर के माध्यम से ही वो फास्टिंग पे ध्यान देती है। कहने का मतलब है, अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई डिजीज भी अगर है, यानी रोग भी है, अगर हम फास्टिंग करते हैं, शरीर को कुछ देर के लिए शांत करके रखते हैं, तो उस समय भी आपको एक अलग फायदा अनुभव होता है और आप बहुत जल्द ही क्योर हो जाते हैं। फास्टिंग कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप न पानी पीजिए न फल खाइए। फल भी खाइए, लेकिन फल खाइए तो एक ही प्रकार का फल खाइए। फास्टिंग कीजिए, चाय को अवॉइड कर दीजिए, यानी चाय नहीं पीजिए। फास्टिंग भी कर लेते हैं आप, चाय भी पी लेते हैं, तो आपको फास्टिंग जो करते हैं उसका बेनिफिट तो आपको मिलता नहीं है। और जब बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा तो उसका आप मतलब नहीं समझिएगा। अगर फास्टिंग ही करना है, पानी ही पीना है, तो पानी पी करके ही फास्टिंग करिए। फास्टिंग करने का बहुत सा तरीका होता है। पूर्व से ही आप लोग जानते हैं कि हमारे यहां एक बुखार भी हो जाता था, तो उस स्थिति में लोग दवा नहीं देते थे, लोगों को फास्टिंग पे ही रख देते थे। दवा नहीं खाने के कारण उनका शरीर 1 से 2 रोज में क्योर हो जाता था। वो बुखार हो चाहे कोई भी डिजीज काहे नहीं हो। अगर आप
डिजीज के समय अगर दवा खाते हैं आप तो क्योर हो जाते हैं, लेकिन परिणाम आपके छोटे छोटे सेलों को भुगतना पड़ता है। इसलिए अपने शरीर को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाते हुए फास्टिंग कीजिए। कम से कम महीना में 2 बार तो जरूर कीजिए। अगर 2 बार नहीं पार लगता है तो कम से कम 1 बार जरूर महीना में आप फास्टिंग कीजिए। और जब आप फास्टिंग कीजिएगा तो शरीर में एक अलग ऊर्जा का महसूस आपको होगा, शरीर में एक नए प्रकार का परिवर्तन महसूस होगा। इसलिए फास्टिंग कीजिए, ईश्वर के बहाने ही हो, और अपने को दीर्घजीवी बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।